स्वागत करते हैं, खुशामदीद करते हैं अपने यूट्यूब चैनल MS स्टडी GS पॉइंट पे। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हम आपको 2024 कक्षा 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 में पुरानी ओल्ड और न्यू आपका NCERT बुक चैप्टर वाइज सुरक्षित संकल्पन जो है NCERT का सार है उसको हम करवा रहे हैं, जिसमें आपको हम प्राचीन भारत लेकर अभी चल रहे हैं। ठीक है, तो प्राचीन भारत के बाद आपका टॉपिक नया भी होगा, सारी टॉपिक करवाएंगे इंशाल्लाह। तो अभी आपका हम चल रहे हैं, आपका प्राचीन भारत लेके चल रहे हैं, उसको हम कंप्लीट करवा रहे हैं। तो सब कह रहे हैं कि मैराथन लाने के लिए, मैराथन लाने से ये होगा कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपका, मुझे कुछ नहीं ज़्यादा 3 घंटे का वीडियो बना सकते हैं, पर हम आपको टॉपिक वाइज करके धीरे धीरे कवर करवा रहे हैं, जिसमें हमने आज सिंधु घाटी सभ्यता को पूरा कवर कर रखा है। और आप जाके एक बार ज़रूर देखिएगा। चैनल पे पहली बार, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा और दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा, कमेंट करिएगा। जो भी मेरी कमियां रहेंगी उसको अगले वीडियो में हम ठीक करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। चोटी जो है वो सबसे ऊंची चोटी कौन है? माउंट एवरेस्ट होगा, ये आपकी राइट आंसर होगा। कहा गया हिमालय में लगभग से 14 चोटी है, जिसमें 20,000 फुट से सबसे अधिक जो क्या हो जाएगा, माउंट एवरेस्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा गया है, ईरान को भारतीय उपमहाद्वीप में कौन सी पर्वतमालाएं अलग करती है? ईरान को भारतीय उपमहाद्वीप से तो कहा जाएगा सफेद को पर्वतमाला भी, सुलेमान पर्वतमाला और केसर का, यानी हो जाएगा उपयुक्त में सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा गया है कि निम्नलिखित में किस पहाड़ी का संबंध उत्तरी पूर्वी राज्यों से है? पटकाई पहाड़ी, गारो और खासी पहाड़ी, जनजाति पहाड़ी, लुसाई पहाड़ी। इन चारों पहाड़ी का जो है आपका उत्तर दक्षिण से है। तो राइट आंसर क्या लगाएंगे कि उपयुक्त में सभी कथन आपका सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा गया है, सुलेमान पर्वत श्रृंखला जो दक्षिण की ओर हिमालय पर्वत श्रृंखला की कड़ी है, उस कड़ी को निम्नलिखित में किस दर्रे या दर्रों में पाया जाता है? डी खैबर दर्रा, बोलन दर्रा और गोमल दर्रा। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट कहा गया निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन में कहा गया उत्तरी मैदान की लंबाई 2200 किलोमीटर है तथा चौड़ाई की बात करें 240 से 300 किलोमीटर है। वही कथन 2 में कहा गया कि उत्तरी मैदान हिमालय से बाहर लाकर अत्यंत उपजाऊ मिट्टी को बनाती है। उपयुक्त कथन में हिमालय के दक्षिण हिस्से में संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो आपका दूसरा सत्य है, पहला क्या है असत्य है। दूसरा आपका सत्य, राइट आंसर बी हो जाएगा, क्योंकि कहा गया कि इसकी अधिक किलोमीटर की अधिक जो है वो 320 की चौड़ाई लगभग 240 से 320 है। 300 ये 20 से 320 से 240 का बोला गया है कि 3200 से, सॉरी इसको कहा गया 2200 नहीं होगा, ये 3200 से, तो इसीलिए ऊपर वाला कथन आपका गलत है। नेक्स्ट कहा गया निम्नलिखित नदियों में से सिंधु नदी के किस सहायक के नदी से मिलने के पश्चात सिंधु दक्षिण की ओर मुड़कर मैदान में प्रवेश करती है? गिलगित मत हो जाएगा, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 में कहा गया है, इधर आपका मिलान करना है। सतलज नदी की बात करें, इसका होगा सतुद्री, व्यास के हो जाएगा बिपाशा, रावी हो जाएगा आपका परुषिनी और चिनाब होगा अश्किन। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। सामने आप देख रहे होंगे मिलान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा गया है, गंगा के सबसे पूर्वी मुख को किस नाम से जाना जाता है? बी हो जाएगा मेघना। कहा गया है, फरक्का के बाद गंगा दक्षिण पूर्व की ओर बहते हुए बांग्लादेश में प्रवेश करती, क्या कहते हैं, प्रवेश करती है और पद्मा कहलाती है। यह से गंगा की धाराओं में विभक्त होकर डेल्टाई मैदान की दक्षिण में समुद्री में मिलती है। इस हिस्से को भागीरथी हुगली के नाम से जाना जाता है। पावना से पूर्व बरहापुत्र पद्मा से मिलती है। तपस्या जमुना नाम से जानी जाती है। चांदपुर के पास मेघना आकर मिलती है, ये मेघना के नाम से जानी जाती है। नेक्स्ट कहा गया है, निम्नलिखित में कौन सा प्रायद्वीप नदी या नदियां पूर्व से पश्चिम की ओर प्रभावित होती है? तो नर्मदा भी होती है, ताप्ती भी होती है, मांडी भी होती है। तो राइट हो जाएगा डी, इनमें से सभी।
कहा गया है भारत का विशाल मरुस्थल जिसे थार का रेगिस्तान कहा जाता है निम्नलिखित में किस पर्वतमाला से उत्तर में स्थित है? ए हो जाएगा अरावली में। नेक्स्ट कहा गया है निम्नलिखित में कौन सा दर्रा बंगाल में प्रवेश के द्वार के रूप में जाने जाते हैं? हो जाएगा ए बी आपका दोनों। कहा गया है शाहबाद और तेलगाड़ी दोनों दर्रे बंगाल में प्रवेश के द्वार के काम आते हैं जो कि आसपास एक दूसरे में लगभग 5 किलोमीटर की दूरी में स्थित है। नेक्स्ट कहा गया है दक्कन पठार की सतह को ढाल निम्नलिखित में किस दिशा की तरफ है? तो ये हो जाएगा पश्चिम से पूरब की ओर। नेक्स्ट कहा गया निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पश्चिम घाट की ऊंचाई 3000 फुट तक है। कथन 2 में कहा गया पश्चिमी घाट की ऊंचाई खड़ी चट्टानों की श्रृंखला में पाई जाती है जो दक्षिण से उत्तर की ओर का। उपयुक्त कथन में कौन सा आपका असत्य है? तो दोनों बातें सत्य है, कोई भी असत्य नहीं है। डी आपका राइट आंसर होगा, इनमें से कोई नहीं। निम्नलिखित नदियों में किस नदी के द्वारा छत्तीसगढ़ मैदान में निर्माण किया है? सी हो जाएगा महानदी। नेक्स्ट कहा गया है निम्नलिखित में किस नदियों द्वारा दक्कन के पठार को 2 भागों में विभाजित किया है? तो कृष्णा होगा, तुंगभद्रा होगा। ए प्लस बी, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पश्चिमी तटीय मैदान विस्तार उत्तर के खंबात खाड़ी के दक्षिण से केरल तक है। कथन 2 में कहा गया पश्चिमी तटीय मैदान में वर्षा की कमी रहती है। कथन पर चयन करना है तो केवल एक आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट कहा गया पश्चिमी तटीय मैदान को दक्षिण भाग में किस नाम से जाना जाता है? तो डी हो जाएगा मालाबार तट। कहा गया पश्चिमी तटीय मैदान का उत्तरी भाग किस नाम से जाना जाता है? कोकण तट हो जाएगा। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्रायद्वीप के दक्षिणी छोर को किस नाम से जाना जाता है? केप केमरिन आंतद्वीप। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट कहा गया श्रीलंका के संदर्भ में दिए गए विकल्पों कौन सा असत्य है? तो कहा गया ताड़पनी तमिल भाषा में तामपनी शब्द का बिगड़ा हुआ रूप था। ये आपका असत्य है। कहा गया भारत के मानसून के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला क्या गया दक्षिण पश्चिम मानसून रबी की फसल को लाभान्वित करता है और दूसरा में कहा गया पश्चिम विक्षोभ खरीफ की फसल को लाभान्वित करता है। कौन सा कथन सही है? तो ना तो एक दोनों गलत है क्योंकि कहा गया कि भारत में काफी बड़े भाग में दक्षिण पश्चिम मानसून पवन द्वारा वर्षा होती है जो खरीफ की फसल के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। इस प्रकार सर्दी के मौसम में पश्चिमी विक्षोभ से होकर जो वर्षा होती है उसे हम रबी फसल में लाभान्वित करने पर विकल्प क्या हो? डी सही होगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। उपयुक्त फसलों में कौन सा फसल रबी है? तो गेहूं हो जाएगा, जौ हो जाएगा और चना हो जाएगा। मक्का आपका खरीफ फसल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा गया है हड़प्पा संस्कृति के विकास के जीवन की रेखा किस नदी से माना जाता है? सिंधु। 25 में कहा गया वैदिक संस्कृति के उद्गम तथा विकास के संबंध दिए गए कथन पर विचार के। पहला है वैदिक संस्कृति का उद्गम पश्चिम उत्तर प्रदेश पंजाब। कथन 2 में कहा गया वैदिक संस्कृति का विकास पश्चिमी भाग गंगा घाटी में हुआ है। तो दोनों कथन आपका सही है, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कलिंग देश की सीमाओं के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य? कहा गया कलिंग की उत्तरी सीमा महानदी थी। दूसरे में कहा गया कलिंग की दक्षिणी सीमा कृष्णा नदी थी। तो केवल एक आपका सही हो जाएगा क्योंकि कहा गया कलिंग देश जो भारतीय महाद्वीप के पूर्वी भाग में आज उड़ीसा के समुद्र तटीय प्रदेश की उत्तरी सीमा का विस्तार महानदी तट तथा दक्षिणी सीमा का विस्तार गोदावरी तट से हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा गया निम्नलिखित में किन नदी घाटियों के मध्य चोल शासक स्थापित था? तो कावेरी तथा बगई। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा बंदरगाह कोरमंडल तट पे अवस्थित? डी हो जाएगा अरिकामेडु, महाबलीपुरम और कावेरीपट्टनम। डी आपका राइट होगा, इनमें से सभी। कहा गया निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। प्राचीन काल में गुजरात समुद्र तटीय और विदेशी व्यापार के लिए प्रसिद्ध रहा। गुजरात की तटीय क्षेत्र कटाफटा इस क्षेत्र में कई बंदरगाह उपस्थित हैं। इस क्षेत्र में मैंग्रोव वनों में सर्वाधिक विस्तार हुआ है। कौन सा आपका सही हो जाएगा? तो पहला, दूसरा और तीसरा सही है। राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है
निम्नलिखित में देशों में पहली राजधानी कहाँ, निम्नलिखित में देश की पहली राजधानी कहाँ स्थापित थी? पाटलिपुत्रा। 31 में बोला गया है, निम्नलिखित में प्राचीन भारत में कौन सा क्षेत्र तांबे के लिए प्रमुख स्रोत था? खेतरी क्षेत्र भी आपका राइट आंसर होगा। कहा गया खेतरी क्षेत्र तांबे का प्रमुख क्षेत्र रहा है। यहाँ लगभग 1000 ईसा पूर्व पहले अवधि में अवशेष प्राप्त हुए। हालांकि झारखंड सबसे पुराने निवासी सिंह भूमि और हजारीबाग जिले के तांबे पर प्रयोग करते थे। चूंकि तांबा उपयोग में लाई गई पहली धातु थी, इसलिए हिंदू इस धातु को क्या करते थे? पवित्र मानते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा गया कि हमारे देश में सबसे पहले पंचमार्क किस सिक्के किस धातु में पाए गए थे? ए हो जाएगा चांदी के। नेक्स्ट है, भारत में सोने का सबसे पुराना अवशेष कहाँ से प्राप्त हुआ? कोलार के खानों से भी आपका राइट आंसर होगा। कहा गया सोना जो है कर्नाटक के कोलार खानों में मिलता है। सोने का सबसे पुराना अवशेष लगभग 1800 ईसा पूर्व के आसपास कर्नाटक के एक नवपाषाण के स्तर पर मिला था। कोलार दक्षिणी कर्नाटक के गंगवासियों की प्राचीन राजधानी रही है। भारतीय पुरातत्व विभाग के द्वारा किए गए नवीनतम खोज के अनुसार सोने में प्राचीन हड़प्पाकालीन स्थल मतलब राडीगढ़ ये पड़ता है कहाँ? हरियाणा में होता है, जो कि 5000 वर्ष पुराना है, जो स्वतः इंडिया टुडे का ये टाइम का 2022 का है। आगे जो है आपका है, देख रहे होंगे कि मानव एवं उद्गम विकास प्रस्तुत युग के बारे में जो प्रश्न बना है उसको हम करवाने जा रहे हैं। तो कहा गया आदमगंज किस राज्य में अवस्थित है? ए हो जाएगा मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट कहा गया निम्नलिखित स्थल उनके राज्यों को मिला है। पूरा पाषाण कालीन है और इधर आपका राज्य है। ठीक है, क्या करना है? मिलाना है। तो कहा गया नेवासा ये आपका महाराष्ट्र में पड़ता है। अतिकरमपन ये आपका तमिलनाडु में पड़ता है। हुंसी आपका कर्नाटक में और बेलन घाटी उत्तर प्रदेश में। राइट आंसर सी हो जाएगा। यहाँ आपका मिलाया हुआ है, आप एक बार चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट कहा गया भारत में पाए गए पूरा पाषाण युग के स्थल में किस स्थल को सबसे प्राचीन स्थल का दर्जा प्राप्त है? बोरी महाराष्ट्र। कहा गया कि भारत में आरंभिक पूरा पाषाण युग 6 लाख वर्ष से अधिक पुराना नहीं है। यह तिथि महाराष्ट्र के बोरी नामक स्थान को दी गई है, जो भारत के किसी भी आरंभिक पूरा पाषाण स्थल के लिए प्राचीन स्थित है। कहा गया पत्थरों में प्रारंभिक औजार के विषय के संबंधित महाराष्ट्र के पुणे जिले के बोरी नामक पुरातत्व स्थल 13.8 लाख वर्ष पुराना है। नेक्स्ट कहा गया है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन है आरंभिक पूरा पाषाण युग के स्थल पे पाकिस्तान के सोन घाटी नदी पाए जाते हैं। आगे कहा गया है कथन 2 में कहा गया पहलगाम पूरा पाषाण स्थल कश्मीर में अवस्थित है। उपयुक्त में कौन सा कथन आपका सही है? तो दोनों कथन सही है, सी आपका राइट आंसर होगा। कहा गया आरंभिक पूरा पाषाण युग के स्थल पे पाकिस्तान में अवस्थित पंजाब के सोन या सोन नदी की घाटी पाई जाती है तथा कई स्थल कश्मीर और थार मरुभूमि में मिलते हैं, जिन्हें एक स्थल पहलगाम है जो कश्मीर में अवस्थित है। नेक्स्ट कहा गया औजार प्रौद्योगिकी की कौन सी विशेषता मध्य पूरा पाषाण युग औजार निर्माण की बुनियादी विशेषता है? तो हो जाएगा आपका एक मुखी खंडक चोपड़ उद्योग हस्त कुंडार विदारनिया और शल्क निर्मित औजार। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? शल्क निर्मित औजार उद्योग, डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट का क्या है निम्नलिखित में कौन सा स्थल मध्य पूरा पाषाण कालीन संस्कृति है? तो नेवासा भी होगा, समानपुर भी होगा, रोहनी पहाड़िया भी होगा। राइट आंसर डी हो जाएगा। कहा गया है रोड़ी मलबे ढोका चिनाई से बना चबूतरा किस काल की सर्वाधिक उल्लेखनीय खोज है? उत्तर पूरा पाषाण, सी आपका राइट आंसर होगा। रोबी मलबे से बना चबूतरा उत्तर पूरा पाषाण में सर्वाधिक उल्लेखनीय खोज है। यह लगभग 85 cm व्यास वाला स्थूल रूप से गोलाकार रेबी मामले में निर्मित है। इस चबूतरे को इस स्थल पे से समूचे भाग पाए गए चट समकालीन है। नेक्स्ट कहा गया है उत्तर पूरा पाषाण काल में नारी अथवा मातृशक्ति के रूप में किसकी पूजा की जाती थी? तो रोडी मलबे से निर्मित चबूतरे पर रखे पत्थरों की, सी आपका राइट आंसर होगा। कहा गया त्रिकोण अथवा दीर्घवृत्त पटलीकरण पत्थर जिनका रंग कुछ पीलापन के लिए जो रोडी मलबे निर्मित चबूतरे पर रखे हुए ग्रामीण क्षेत्र उनकी पूजा नारी अथवा मातृशक्ति से की जाती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा गया निम्नलिखित में किस काल के लोगों को आखेट व खाद्य संग्राहक के रूप में जाना जाता है? सी हो जाएगा नवपाषाण काल। क्वेश्चन नंबर 10 में कहा गया मध्य पाषाण कालीन किन स्थलों से प्राप्त साक्ष्यों से यह सिद्ध हुआ है कि इस काल के लोग का संबंध हड़प्पा से था?
तो बागोर से और लंगनाथ से। राइट आंसर होगा A+B, मतलब सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। कहा गया राजस्थान पे जगह है जो जो एक जगह है बागोर और गुजरात का एक जगह है लंगनाथ। जैसे स्थलों से हमें पता चलता है कि इन मध्य पाषाण युगीन समुदाय का हड़प्पा और अन्य ताम्रपाषाणी संस्कृति के लोगों से संपर्क था और वे उनके साथ विभिन्न वस्तु से लेन देन करते थे। ने कहा गया सर्वप्रथम किन स्थलों से पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? तो आदमगढ़ से भी, बागोर से भी। तो राइट आंसर A+B, सी आपका कहा गया। मध्य प्रदेश में पड़ता है एक जगह आदमगढ़ और राजस्थान में एक जगह है बागोर, जो पशुपालन का प्रथम साक्ष्य प्राप्त हुआ। जिनका समय की बात करें तो 5000 ईसा पूर्व हो सकता है। बागोर तथा आदमगढ़ में लगभग 6000 ईसा पूर्व बकरियां पाने जाने का भी साक्ष्य मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा गया लंगनाच का संबंध किस राज्य से है? बी लगाएंगे गुजरात से। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सेशन को शेयर कीजिएगा जितने दोस्तों के साथ। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करिए और सूची के नीचे दिए कूट को सही उत्तर का चयन कीजिए। इधर आपका मध्य पाषाण है और उनसे संबंधित राज्य है, तो इसको क्या करेंगे, मिलाने की कोशिश करेंगे। तो जैसे अभी आपने देखा था कि बागोर आपका हो जाएगा राजस्थान, ठीक है, और लंगड़ाज आपका हो जाएगा गुजरात, ठीक है। आदमगढ़ आपका मध्य प्रदेश और नहीं, एक मिनट, कंफ्यूज हो गए। पहला का होगा बागोर आपका हो जाएगा राजस्थान, चोपनी मांडो ये आपका उत्तर प्रदेश हो जाएगा, ठीक है। आदमगढ़, ठीक है, मध्य प्रदेश और लंगड़ाज गुजरात हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। यहाँ आप देख सकते हैं मिला हुआ है, एक बार स्क्रीनशॉट भी इसको ले के रिवीजन कर सकते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में किस नवपाषाण स्थल से लोग कच्ची ईंटों के घर बनाकर रहते थे? तो मेहरगढ़ में, भी आपका राइट आंसर हो जाएगा। कहा गया है कि मेहरगढ़ जो है लगभग 7000 ईसा पूर्व साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, जो कि वर्तमान पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में अवस्थित है। मेहरगढ़ में बसने वाले नवपाषाण युग के लोग अधिक उन्नत थे। वे गेहूं, जौ, राई उपजाते थे और कच्ची ईंटों के घर में रहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा गया नवपाषाण कालीन किस स्थल पे शवों के साथ पालतू कुत्ते को भी दफनाया जाता है? ये हो जाएगा बुर्ज होम में। बुर्ज होम के लोग रुखड़े धूसर मृत भांडों का प्रयोग करते हैं। यह रोचक बात है कि यहाँ कब्र में पालतू कुत्ते भी अपने मालिकों के शव के साथ दफनाए जाते थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। कहा गया निम्नलिखित में किस नवपाषाणकालीन स्थल से लोगों की मौसमी शिविरों में रहते थे? कौन सा ऐसा स्थल है? तो हो जाएगा पिकलीहल, भी आपका ही आंसर होगा। कहा गया दक्षिण भारत की नवपाषाण अवस्था 2000 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक जारी रही। कर्नाटक की एक जगह है पिकलीहल। नवपाषाण कालीन निवासी पशुपालक थे और गाय, बैल, बकरी, भेड़ आदि पालते थे। वे मौसमी शिविरों में बनाकर निवास करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा गया है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन पहला है सबसे पहले कुम्भकारी नवपाषाण काल में प्रारंभ हुई। कथन 2 में कहा गया नवपाषाण कालीन मृतभान, पलिसार, काले मृतभान, धूसर मृतभान और चटाई के छाप वाले मृतभान पाए जाते थे। उपयुक्त में सही कथन का चयन करना है, तो दोनों बातें राइट है, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा गया निम्नलिखित कथनों पर विचार। कथन ए में हंसिया फसल काटने में प्रयोग होता था। कथन 2 में कहा गया कुल्हाड़ी का उपयोग पेड़ों को काटने का छाटने में होता था। तीसरा में कहा गया सील व बट्टा का उपयोग अनाज पीसने में होता है। उपयुक्त कथन में कौन सा कथन आपका सत्य है? तो ये चारों बातें, जो तीनों बातें कही गई, तीनों स्टेटमेंट सही है, डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। जैसा कि आप जानते हैं कि नवपाषाण कालीन में औजार के संदर्भ में सभी कथन सत्य। हंसिया लकड़ी, घुमबार, डंडे के पत्थर से छोटे छोटे धारवार चिप्पड़ फंसाकर बनाया जाता था। कुल्हाड़ी कठोर पत्थर का बनाया जाता था, सब पत्थर का ही बनाया जाता था, जिसके लकड़ी के लिए डंडे फंसाकर काम किया जाता था। क्वेश्चन नंबर 19 में कहा गया भारत में चावल मतलब धान उगाने की प्राचीन साक्ष्य किस पुरास्थल से प्राप्त हुए हैं? तो ये हो जाएगा कोल्डिविया, ये आपका राइट आंसर होगा। वर्तमान में साक्ष्य का प्रतीक होता है कि पश्चिमी एशिया के गेहूं और जौ उगाना 7000 ईसा पूर्व शुरू हो गया था। भारत में चावल धान उगाना लगभग 700 ईसा पूर्व शुरू हुआ था, जैसा कि बेलन घाटी स्थित कोल्डिवा पुरास्थल से प्राप्त साक्ष्य से पता चलता है। क्वेश्चन नंबर 20 में कहा गया सभी प्रारंभिक नवपाषाण कालीन संस्कृति की अर्थव्यवस्था मुख्य किस प्रकार पर आधारित थी? तो खेती और पशुपालन, सी आपका राइट आंसर होगा। कहा गया सभी प्रारंभिक नवपाषाण कालीन संस्कृति की अर्थव्यवस्था खेती और पशुपालन पर आधारित थी। नवपाषाण कालीन कृषि आधारित क्षेत्र को मोटे तौर पे 4 भागों में विभाजित किया था। पहला था सिंधु प्रणाली, दूसरा था गंगा घाटी, तीसरा था पश्चिमी व उत्तरी और चौथा था दक्षिणी दक्कन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन कहा गया है निम्नलिखित में आपका सुमित करना, इधर आपका नवपाषाण कालीन है और इधर आपका राज है। ठीक है। गुफ कराल जो ये आपका हो जाएगा कश्मीर में, चिरांद आपका बिहार में, मरहगा क्या है मरगढ़ा, मरगढ़ा जो आपका हो जाएगा वो उत्तर प्रदेश में, होल्लूर आपका कर्नाटक में। राइट आंसर क्या लगाएंगे? राइट आंसर आपका डी होगा। एक बार आप देख सकते हैं यहाँ आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा गया है निम्नलिखित में उत्तर पूर्व से किन स्थानों पर छोटी पॉलिशदार कुल्हाड़ी पाई गई है? तो कोचार पहाड़ियों पर भी, गारो पहाड़ी भी, नागा पहाड़ी पर। राइट आंसर होगा उपयुक्त से सभी। क्वेश्चन नंबर 23 में कहा गया निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला कथन कह रहा है कि गांव की झोपड़ियां एक दूसरे से सटी रहती थी। दूसरे में कहा गया झोपड़ियों के लिए क्षेत्र का कांटेदार झाड़ी को घेर दिया जाता था। तीसरे में कहा गया भोजन आग में पकाकर खाते थे। चौथे में कहा गया मिट्टी के बर्तन में स्त्रियां बनाती थी। कौन सा नवपाषाण के बारे में सत्य है? तो ये सभी बातें जो बताई जा रही है सत्य है। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन कह रहा है कि नवपाषाण कालीन लोग मातृ देवी के रूप में धरती माता की पूजा करते थे। कथन 2 में कहा गया पुरोहित के वर्ग समाज में अस्तित्व था। कौन सा आपका सही है? तो दोनों बातें जो बताई जा रही है बिल्कुल सही है। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं जिसमें कहा गया है निम्नलिखित में नवपाषाण कालीन संस्कृति के बारे में असत्य कथन का चयन करें। तो पहला कहा गया कि नवपाषाण युग लोहे हड्डियां और सीपियां के आभूषण पहनते थे। बिल्कुल सही है। कपास की रुई से कपड़े बनाए जाते थे। खाली समय में मनोरंजन करते थे। बड़े बड़े मंदिरों का निर्माण, तो इसे आप पता है कि मंदिरों का निर्माण जो ये आपके गुप्त काल में हुआ था। तो ये बिल्कुल आपका गलत है। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में मोरहाना पहाड़ नवपाषाण संस्कृति के संबंध में किस लिए जाना जाता है? तो शैल चित्रों के लिए। ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा गया है कि कुपाल कल्लू एक नवपाषाण कालीन स्थल है जो कि शैल चित्रों हेतु जाना जाता था। इसका संबंध निम्नलिखित में किस राज्य से था? बी लगा दूंगी, कर्नाटक से था। नेक्स्ट कहा गया है किस काल के पाषाण औजार आमतौर पे बहुत छोटे होते थे? तो मध्यपाषाण। मध्यपाषाण काल का समय अगर पीरियड की बात करें, टाइम ऑफ पीरियड, तो 12,000 पूर्व से लेकर 10,000 वर्ष तक माना गया है। इस काल में औजार आमतौर पर बहुत छोटे होते थे। इन्हें माइक्रोलिथिक या लघु पाषाण कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा गया कि राख के अवशेष किस गुफा से प्राप्त हुए हैं? डी हो जाएगा कुरनूल गुफा से। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कहा गया कि राख के अवशेष कुरनूल गुफा से प्राप्त हुआ। इसका आशय यह भी है कि भारत में आरंभिक लोग आग से परिचित हो गए थे जिसका इस्तेमाल वह कई कार्य जैसे प्रकाश मांस पकाने के लिए करते थे। क्वेश्चन नंबर 30 है यमुना नदी किस नदी की सहायक नदी है? ए हो जाएगा आपका गंगा का। कहा गया मुख्य नदी में मिलने वाली किसी नदी को सहायक नदी की संज्ञा दी जाती है। कहा गया कि मुख्य नदी में जो नदी मिलती है उसे कहा जाता है सहायक नदी। यमुना गंगा की सहायक नदी। यह नदी प्रयागराज से गंगा से मिलती है जहाँ संगम नदियों के मिलन की संगम का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा गया निम्न नवपाषाणिक स्थल में भारत में अवस्थित नहीं है। कौन सा जो है भारत में नहीं है? तो बुर्ज जम्मू कश्मीर में, गोल्डिवा भी आपका यही उत्तर प्रदेश में है तथा चिरान जो ये आपका बिहार में पड़ता है। पर जो मेहरगढ़ है ये आपका पाकिस्तान में पड़ता है। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा गया है कि गर्तवास मतलब गड्ढे के निवास का साक्ष्य किस स्थल से प्राप्त हुआ है? बी लगा देंगे बुर्ज होम से। क्वेश्चन नंबर 33 है भीमबेटका का गुफा भारत में कहाँ स्थित है? तो बी हो जाएगा मध्य प्रदेश में। भीमबेटका गुफा भारत के मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल दक्षिण 45 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इसकी खोज डॉक्टर बी वानकर ने 1957 से 58 में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा गया निम्न में कौन सी गुफा विंध्याचल की श्रृंखलाओं में स्थित है? सी लगा देंगे भीमबेटका। कहा गया भीमबेटका मध्य प्रदेश विंध्याचल श्रृंखला स्थित है जो 10 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में 800 शैलहास मौजूद है। इनमें से 500 शैलहास चित्र पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा गया है मध्यपाषाण युग की कला के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कहा गया मध्यपाषाण युग के चित्र की संख्या बहुत अधिक है। इस समय चित्रों का आकार बड़ा हो गया। उपयुक्त में कौन सा कथन सत्य है? तो केवल एक आपका सत्य है। यहाँ कहा गया इस समय चित्रों का आकार बड़ा हो गया था, बहुत छोटा था। सिर्फ एक आपका सही है, तो राइट आंसर ए हो जाएगा। यहाँ से आप देख रहे हैं कि यहाँ से सवाल जो पूछा गया वो हड़प्पा से होगा। हड़प्पा से जितने MCQ बनेंगे उसका हम को करवाने। तो पर आगे सवाल की तरफ निम्नलिखित में कौन सा
भारतीय इतिहासकार ने मोहनजोदड़ो की खुदाई प्रारंभ की गई थी किस इतिहासकार के द्वारा? तो कहा गया राखल दास बनर्जी, भी आपका राइट आंसर होगा। कहा गया 1921 में भारतीय पुरातात्विक खुदाई शुरू की जिसमें राखल दास बनर्जी ने सिद्ध की मोहनजोदड़ो स्थल पे उत्पन्न कराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा गया है निम्नलिखित में परिवक्त हड़प्पा सभ्यता के किस स्थान को केंद्रीय स्थल की संज्ञा दी गई? सिंधु घाटी को, सी आपका राइट आंसर होगा। कहा गया सिंधु जो बहुत ही स्थल पराग हड़प्पा संस्कृति के केंद्र क्षेत्र परिमाण स्वरूप इस परिवक्त हड़प्पा संस्कृति का केंद्र स्थल पंजाब और सिंध मुख्य सिंधु घाटी पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा गया निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कहा गया पहले स्टेटमेंट में कहा गया है कि हड़प्पा सभ्यता की समूचा क्षेत्र त्रिभुज आकार का है। दूसरे में कहा गया यह संपूर्ण क्षेत्र में किलोमीटर उपयुक्त में कौन सा कथन हड़प्पा के बारे में सत्य है? तो दोनों बातें आपकी सत्य है, डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। कहा गया है कि ईसा पूर्व 3री और 2री शताब्दी में संसार भर की किसी भी संस्कृति का क्षेत्र हड़प्पा संस्कृति के क्षेत्र से बड़ा नहीं था। ठीक है। उसके बाद कहा गया है कि समूचा क्षेत्र त्रिभुज का आकार लगभग इसका पूरा क्षेत्रफल लगभग इतना किलोमीटर यह प्राचीन मिस्र मेसोपोटामिया पे निश्चित बना है। प्रोफेसर मक्खन लाल ने प्राचीन भारत सिंधु घाटी सभ्यता को संपूर्ण क्षेत्रफल 12,50,000 वर्ग किलोमीटर 12.5 लाख बताई है। ठीक है। कहा गया कितने हड़प्पाई स्थल को नगर की संज्ञा दी जाती है? तो कितने को दी गई है? 7 को दी गई है। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा गया निम्नलिखित में किस हड़प्पाई स्थल को नगर की संज्ञा नहीं दी गई है? तो हम पहले जान गए हैं कि 7 स्थलों को दी गई, इनमें से रोपड़ को नहीं दी गई। तो अब आपको ये भी पता होना चाहिए किसको किसको दी गई। तो फर्स्ट नंबर पे हड़प्पा, उसके बाद मोहनजोदड़ो, चुहंदुरु, लोथल, कालीबंगा, बनावली और सुरकोडा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में किन स्थलों पे हड़प्पा संस्कृति की 3 अवस्थाएं को देखने को मिलती है? तो धौलावीरा हो जाएगा और आपका राखी गढ़ी हो जाएगा, A+D। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। कहा गया गुजरात के कच्छ क्षेत्र में अवस्थित धौलावीरा किला और इस स्थल पे हड़प्पा संस्कृति की 3 अवस्थाएं देखने को मिलती है। इसी प्रकार राखी गढ़ी में 3 अवस्थाएं प्राप्त है जो कि हरियाणा के घग्गर नदी के तट पे स्थित है तथा धौलावीरा क्षेत्र से बड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया निम्नलिखित स्थल पे युग्म देखिए और पहचान कीजिए कौन सा हड़प्पा उत्तरम तथा दक्षिणतम क्षेत्र पे प्रतिनिधित्व करता है? तो मांडा कहा गया दैमा मांडा, ये आपका गई आपका गलत है। ठीक है। अब क्या है आपका? कहा गया उत्तर मांडा हो जाएगा आपका जम्मू कश्मीर में, दक्षिण दैमा महाराष्ट्र में हो जाएगा, पूर्व में आलमगीर उत्तर प्रदेश में और पश्चिम में सतगोड़ा बाल्टिस्तान में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा गया है निम्नलिखित में किस सभ्यता को सरस्वती सभ्यता के नाम से जाना जाता है? ए हो जाएगा हड़प्पा को। कहा गया हड़प्पा सभ्यता का मुख्य क्षेत्र सिंधु घाटी नहीं बल्कि सरस्वती तथा उसकी सहायक नदी के क्षेत्र है जो सिंधु तथा गंगा के बीच स्थित है। इसलिए कुछ विद्वान इसे सिंधु सरस्वती सभ्यता कहते हैं और कुछ लोग इसे सरस्वती सभ्यता के नाम से पुकारना पसंद करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा गया है कथन ए में मोहनजोदड़ो को विशाल स्नान के पास पश्चिम की ओर ईंटों से बनी 27 खंड प्राप्त हुए हैं। कथन 2 में कहा गया इन संरचनाओं को अन्नार और कोठार के रूप में जब पहचाना गया है। कौन सा आपका सही है? दोनों बातें सही है, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। कहा गया मोहनजोदड़ो का विशाल स्नान के पश्चिम में ईंटों की बनी 27 खंड है जिसकी लंबाई की अगर हम बात करें 50 मीटर तथा चौड़ाई की बात करें 27 मीटर जिसकी पहचान अन्नागार के रूप में की गई है। कहा गया कि अन्य संरचना हड़प्पा, कालीबंगा और लोथल में पाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा गया है निम्नलिखित में किस स्थल की बस्ती पूरी तरह से किलेबंद थी? तो धौलावीरा और लोथल, A+B, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा गया निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। हड़प्पाई नगर में घर आमतौर पे 1 या 2 से मंजिला पाया गया। कथन 2 में कहा गया हड़प्पा घरों में आंगन के चारों ओर कमरे बनाए जाते हैं। केवल 1 सही, केवल 2 सही है, दोनों सही है, ना तो 1 ना तो 2 सही है। दोनों बातें सही है, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। कहा गया हड़प्पा कालीन इमारतों में मोटे तौर पे 3 श्रेणी में विभाजित किया गया। पहला हो जाएगा निजी मकान, बड़े मकान या घर जिनके चारों ओर छोटे छोटे घर हो। तीसरा बड़ी सार्वजनिक संरचनाएं के नगर के आमतौर पे 1 या 2 मंजिल होते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा गया हड़प्पा कालीन बनाई गई ईंटों की औसत आकार क्या थी? 1+2 होता। कहा गया हड़प्पा सभ्यता में ईंटों का प्रयोग मुख्य घर के निर्माण तथा परकोटे के दीवार के निर्माण के लिए किया जाता था। हालांकि दोनों आकार की ईंटें मोटाई, चौड़ाई, लंबाई के अनुपात एक समान 1:4 होता था। इस प्रकार की ईंटें सभी हड़प्पाई बस्तियों से प्रयोग करती थी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन कह रहा है कि हड़प्पा कालीन सड़कें व गलियां एक दूसरे से अधिक कौन पेड़ काटती थी। और कथन 2 में कहा गया है कि हड़प्पा कालीन सभी सड़कों गलियों में एक ग्रिड पद्धति बनाया गया था। उपयुक्त में कथनों में चयन करना है, तो केवल आपका दूसरा सही है, पहला क्या है आपका गलत है, क्योंकि हड़प्पा कालीन एक दूसरे से अधिकोण नहीं था, ये त्रिभुजाकार था। ठीक है, कहा गया समकोण बनाने पे काटती थी, क्या था, अधिकोण नहीं था, ये समकोण था, ये समकोण हो जाएगा, इसीलिए ये आपका गलत है। बता दे रही हूँ कि हड़प्पा सभ्यता की सड़कें व गली उनके किनारे बनी इमारतों की पंक्ति एक दूसरे से पूर्व पश्चिम उत्तर और ओर समकोण बनाते हुए काटती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा गया है निम्नलिखित में हड़प्पाई समाज मोटे तौर पर कितने भागों में बांटे हुए थे। तो 3 भागों में। अब कौन वो 3 है, पहले हो जाएंगे जो नगर दूर से जुड़ा था, दूसरा खुशहाल मध्य वर्ग और तीसरा कमजोर वर्ग जो नगर के निचले हिस्से में रहता था। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा गया हड़प्पा सभ्यता के लोग के धार्मिक आस्था में संबंध दिए गए कथनों पर विचार करें। पहला है मिस्र और मेसोपोटामिया की तरह हड़प्पा भी मंदिरों में साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। दूसरे में कहा है कि हड़प्पा नगर में शासन की वही प्रणाली स्थापित थी जैसा कि मेसोपोटामिया नगर में थे। उपयुक्त कथन में कौन सा कथन चयन करना है, तो दोनों आपका गलत है। कहा गया हड़प्पा सभ्यता के मिस्र और मेसोपोटामिया में निम्नांक परिवृत्त दिशा में हड़प्पाई स्थल पे मंदिर नहीं पाया गया। हालांकि इसका अपवाद विशाल स्नानघर हो सकता है जिसका उपयोग नहाने धोने के लिए होता था। हड़प्पाई अंचलों में धार्मिक विश्वासों आचार विचार के एक रूप नहीं थी, इसलिए शासन व्यवस्था की तुलना में मेसोपोटामिया से नहीं की जा सकती। कहा अतः दोनों कथन आपका असत्य है। नेक्स्ट है निम्नलिखित हड़प्पा सभ्यता के संदर्भ में कथनों पर विचार कर। लोग तांबे के टिन मिलाकर कांच का निर्माण करते थे। मोहनजोदड़ो से सूती कपड़े का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। हड़प्पाई लोग नाव बनाना नहीं जानते थे। हड़प्पाई कारीगरों के मणियों का निर्माण निपुण थे। नीचे दिए कूट पे सही उत्तर का चयन करना है, तो पहला दूसरा और चौथा सही है। यहाँ कहा गया हड़प्पा लोग नाव बनाना नहीं जानते थे, तो इनको नाव बनाना आता था, तो राइट आंसर डी हो जाएगा। 1 2 4 आपका सही है। ठीक है, कहा गया सामान्य कांच से तांबे के टिन मिलाकर बनाया जाता था, परंतु दोनों में से एक धातु हड़प्पाई लोग को आसानी से उपलब्ध नहीं थी, इसलिए हड़प्पा के कांसे और औजार बहुतायत नहीं मिलते थे। मोहनजोदड़ो से सूती कपड़े का एक टुकड़ा मिला, कई वस्तुओं को कपड़े की छाप मिली। अतः कथन 1 और 2 सत्य। हड़प्पाई लोग नाव बनाने के काम करते थे, अतः कथन 3 असत्य। इसी प्रकार हड़प्पाई लोग मणियों में निर्माण में निपुण थे, अतः 4 भी आपका सही है। फेयांस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कौन सा कथन आपका सत्य है, तो कहा गया इसे हड़प्पावासी कृत्रिम के रूप में तैयार करते थे। सी आपका राइट हो जाएगा। कहा गया है फेयांस जो था वो कृत्रिम रूप से तैयार किया जाता था। इसे बालू या स्टिक पत्थर के टुकड़े को गोंद में मिलाकर उसे वस्तु बनाई जाती थी। इसके बाद उन वस्तु को एक चिकनी परत चढ़ाई जाती थी। इस चिकनी परत को रंग प्राय नीले समुद्र हरे होते थे। नेक्स्ट है हड़प्पा सभ्यता के बर्तनों निम्नलिखित में कौन से दृश्य को चित्रित किया गया है, तो डी हो जाएगा। ज्यामितीय आकृति, पेड़ पौधे या कथाओं का दृश्य, डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट कहा गया है निम्नलिखित में किस हड़प्पाई स्थल से मुख्य प्रवेश द्वार पे साइन बोर्ड लगाया पाया गया है, ये हो जाएगा धौलावीरा। कहा गया कि धौलावीरा एक बड़ा उत्कीर्ण लेख संभव गिरा हुआ साइन बोर्ड मुख्य प्रवेश द्वार के पास मिला था। इस लेख को वर्ण किसी भी हड़प्पाई नगर से अब तक प्राप्त लिखावट के सबसे बड़े नमूने हैं। यह लिखावट एक कांट की तख्ती पे खुदाई करने इसे सफेद चूना मतलब जिप्सम जो है भरकर तैयार की गई, जिसे 10 साक्षित है। नेक्स्ट कहा गया है हड़प्पा स्थल नागेश्वर तथा बालाकोट निम्नलिखित में क्या समानता है। पहला है दोनों बस्ती समुद्र तट पे समीप स्थित है। दोनों बस्तियां चूड़ियां कचरियां व पचकारी निर्माण में विशिष्ट है, तो दोनों बातें आपका सही है। ठीक है, सी आपका राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से हड़प्पाई लिपि का स्वरूप कौन सा है, तो चित्रलेखात्मक होगा, डी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट कहा गया निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन है मोहनजोदड़ो में योगी की मूर्ति प्राप्त हुई है। दूसरे में कहा गया सिंधु प्रदेश में भारी मात्रा में आग की पक्की मिट्टी मूर्तिकाएं मिली है। उपयुक्त हड़प्पाई मूर्तिकला के संदर्भ में कौन सा कथन आपका सही है, तो दोनों कथन सही है, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हड़प्पाई मोहरों से आकृति
आकृति जिससे एक पुरुष को पालथी मारकर योगी की मुद्रा में बैठा दिखाया गया है। निम्नलिखित में हिंदू धर्म में किस देवता पे आरंभिक संज्ञा दी गई है? अद शिव, भी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी सभ्यता निम्नलिखित में कौन से धर्म तत्व मौजूद थे? तो मातृ देवी की पूजा की जाती थी, प्रकृति की पूजा की जाती थी, भूत प्रेतों पे विश्वास किया जाता था, लोक योग। राइट आंसर होगा 19 में सभी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार। कथन है, सिंधु सभ्यता की बस्ती का आकार अनुमानित जनसंख्या की तुलना में कंकाल अवशेष बहुत कम मिले। और कारण कह रहा है, सिंधु सभ्यता के लोग शवदाह संस्कार की पद्धति अपनाते थे। तो ए आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा गया है कि हड़प्पा सभ्यता में सर्वाधिक महत्व का पशु किसे माना गया है? तो बी, एक सींग वाले जानवर को। बी आपका राइट आंसर होगा। कहा गया, निम्नलिखित हड़प्पाई स्थल पे किस स्थल पे यज्ञ वेदिका प्राप्त नहीं है? तो रोपड़ से प्राप्त नहीं है। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 28 में कहा गया, निम्नलिखित दिए गए कथनों पे हड़प्पाई सभ्यता का वाणिज्य संबंध कौन सा कथन सत्य है? कथन कह रहा है, हड़प्पाई लोग कांसे के मोहरे का प्रयोग करते थे। कथन 2 में कहा गया, हड़प्पाई सभ्यता एक रूप लिपि तथा मानवीकृत मापतौल पे अस्तित्व थी। बी हो जाएगा केवल आपका 2, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता में जो कोई लिपि है उसका प्रयोग नहीं हुआ। ठीक है। कहा गया, हड़प्पाई सभ्यता व्यापार का बड़ा महत्व था। इसकी पुष्टि हड़प्पा मौजूद और लोथल अनाज के बड़े बड़े कोठार में पाए जाने से होती है। सभ्यता के एक बड़े भूभाग में ढेर सारी मिट्टी की मोहरे सील का प्रयोग है, न तो कांच की सील थी न तो कथन एक असत्य। संपूर्ण रूप लिपि और मानकीकृत मापतौल की अस्तित्व, इसकी पुष्टि अभी नहीं हुई है। क्वेश्चन नंबर 19 में कहा गया, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना और सूचियों के दिए से सही उत्तर देना। इधर आपका सूची 1 है, इधर आपका सूची 2। महत्वपूर्ण खनिज और प्राप्ति स्थल है। तो कहा गया, चकमक सिंध की रोहनी पहाड़िया में, कार्नियल गुजरात के सिंध में, शीशा दक्षिणी भारत में, लाजवर्द आपका कश्मीर और अफगानिस्तान में। राइट आंसर बी हो जाएगा। यहाँ आपका मिला हुआ भी है, आप एक बार देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा गया, निम्नलिखित में किस हड़प्पाई स्थल पे मृत भान जलाशय के चित्रण प्राप्त हुआ है? बी, लोथल, ये आपका गुजरात में पड़ता है। कहा गया, हड़प्पा सभ्यता में मृत भान में एक जलयान या नौका एक मिट्टी का मॉडल लोथल से मिला, जिसका वस्तु पतवार लगाने के लिए छेद मौजूद है। इन नौकाओं का चित्रण वैसा ही है जैसा कि आज सिंधु पंजाब इलाकों में इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट कहा गया, निम्नलिखित में किस हड़प्पाई स्थल पर मिट्टी से बने हल्की प्रतिरूप मिली है? तो चोलिस्तान में या बनावली। ए बी दोनों होगा, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। कहा गया क्वेश्चन नंबर 32 में, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन कर रहा है, सिंधु नदी मिस्र के नील नदी की अपेक्षा कहीं अधिक जलोढ़ मिट्टी वाले मैदान को छोड़ी जाती है। कथन कह रहा है, गांव की रक्षा का कार्य खड़ी पक्की और दीवार पे प्रकट है। उपयुक्त संदर्भ में निकलित सही उत्तर का चयन करना है। तो कह रहा है, दोनों कथन सही है, पर आर ए की सही व्याख्या नहीं कर रहा है। नेक्स्ट कहा गया है, निम्नलिखित में किस हड़प्पाई स्थल पे घोड़े की हड्डियां प्राप्त नहीं हुई है? तो आलमगीरपुर से नहीं हुई है। डी आपका राइट आंसर होगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। हड़प्पा सभ्यता में लंबाई मापने की मीटर व्यवस्था लागू की गई थी। दूसरे में कहा, गुजरात के स्थल पे बांट व पिंडिगाएं नहीं प्राप्त हुई है। कौन सा कथन आपका सत्य है? तो केवल आपका दो। कहा गया, लंबाई मापने की व्यवस्था लागू नहीं थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा गया, जॉन मार्शल और अनेक अन्य विद्वान के अनुसार सिंधु सभ्यता का पतन का प्रमुख कारण क्या रहा? तो पर्यावरण की खराबी। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। कहा गया, जॉन मार्शल और अन्य अनेक विद्वान ने सिंधु नदी क्षेत्र में पुरातन के प्राप्त साक्ष्य के आधार पर यह महसूस किया कि इस सभ्यता का पतन पर्यावरण की खराबी के कारण हुआ है। नेक्स्ट कहा गया है, निम्नलिखित किस्म पे शुद्ध करना। पूर्व में हड़प्पाई चरण लगभग 1900 से 1300, परिवृक्त हड़प्पाई चरण लगभग। तो इसमें क्या हो जाएगा, कौन सा आपका सही है? तो केवल आपका परिवक्त हड़प्पाई चरण जो लगभग 2600 से 1900 है। कहा गया है कि पूर्व जो हड़प्पाई चरण लगभग 3500 से 26 है, परिवक्त जो होगा 2600 से 1900, उत्तर होगा 1900 से 1300। नेक्स्ट कहा गया है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। सलखंडी सिंधु घाटी सभ्यता की मिश्र धातु निर्मित एक मोहर है जिसपे जानवरों के चित्र व लिपि उत्कीर्ण है। सिंधु घाटी के प्राप्त लिपि अभी भी पढ़ी नहीं जा सकती।
केवल एक आपका सही है। ठीक है, यहाँ क्या है, मिलान करने को बताया गया है। तो देखिए, सुतकोड़ा आपका पाकिस्तान, लोथल आपका गुजरात, बनावली हरियाणा, कालीबंगा राजस्थान। नेक्स्ट कहा गया, हड़प्पा सभ्यता के सबसे पश्चिम में स्थित नगर कौन है? सुत सुत्तागोडोर, ये आपका राइट आंसर, ये अफगानिस्तान में पड़ता है। कहा गया, मिलान करने को हड़प्पा स्थल और नदी है। कहा गया, इनमें से कौन सम्मिलित नहीं है? तो हड़प्पा रावी नदी पे, लोथल भगवा पे, मांडा। कालीबंगा ये आपका यमुना में नहीं है। कालीबंगा जो राजस्थान के एक नगर है, यह यमुना नदी के तट पे नहीं बल्कि घग्गर नदी पे। किस पे है? घग्गर नदी पे। निम्नलिखित कथनों पर विचार कर। बनावली एक नवपाषाणी का स्थल है। बनावली हरियाणा में स्थित है। बनावली से मिट्टी से बने हल्की आकृति प्राप्त हुई है। कौन सा आपका कथन सत्य है? तो दूसरा और तीसरा सही है। ठीक है, कहा गया, बनावली एक हड़प्पाई नगर है, न कि नवपाषाणी का स्थल है। नेक्स्ट कहा गया, निम्नलिखित कथनों पर विचार। हड़प्पा सभ्यता के लोग मेसोपोटामिया के व्यापार करते थे। हड़प्पाई लोग मेसोपोटामिया के मेहलुआ नाम से पुकारते थे। कौन सा कथन असत्य है? तो केवल दो आपका असत्य है। पहला कहा गया है, पहला सत्य, मेलुआ हड़प्पाई क्षेत्र के लिए प्रयुक्त शब्द था, न कि मेसोपोटामिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहा गया है कि हड़प्पाई लिपि के संदर्भ में कहा गया, हड़प्पाई लिपि की सभ्यता 1837 में जेम्स प्रिस ने पढ़ा था। हड़प्पा से प्राप्त अभिलेख में सबसे लंबा अभिलेख लगभग 26 चित्र थे। यह लिपि बाएं से दाएं लिखी जाती थी। कौन सा कथन सत्य है? तो कहा गया है कि केवल आपका दो सही है। कहा गया, इस हड़प्पा सभ्यता में कोई लिपि नहीं, मतलब इसका जो है उसके बाद ये जो खरोष्टी लिपि क्या होता था, बाएं से दाएं। कहा गया कि हड़प्पा लिपि में अभी तक कोई लिपि नहीं मिली है। ठीक है, नेक्स्ट कहा गया, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन है, राखल दास बनर्जी ने हड़प्पा के कुछ मोहरों की खोज की। दूसरे में कहा गया, दयाराम साहनी ने मोहनजोदड़ो से मोहरों की खोज की थी। उपयुक्त में कौन सा असत्य है? तो एक और दो दोनों क्या है आपका असत्य है, क्योंकि कहा गया दोनों कथन असत्य है। दयाराम साहनी ने हड़प्पा और राखल दास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज की थी। ठीक है, मोहर की, तो दोनों का उलट पलट करके लिख दिया गया था। 45 में कहा गया, सिंधु कालीन विश्व प्रतिमा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह प्रतिमा हड़प्पा में पाई गई। इसमें एक बड़ी भरकम वृक्ष का आक्रमण मुद्रा में दिखाया गया है। उपयुक्त में कौन सा कथन सत्य है? तो केवल आपका दो सही है। कहा गया, यदि यह प्रतिमा मोहनजोदड़ो से पाई गई है, जिसमें एक भरी भरकम भुजंग आक्रमण मुद्रा में दिखाई गई। विष्णु गुस्से में अपने सिर दाईं घुमाने हुए और गले में एक रस्सा बांधे हुआ है। नेक्स्ट कहा गया, सिंधु घाटी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यहाँ के लोग साज श्रृंगार और फैशन के प्रति जागरूक थे। केश सज्जा में विभिन्न विभिन्न शैली में पुरुष दाढ़ी मूंछ रखते थे। कौन सा कथन आपका सही है? तो केवल दोनों सही है, ए और बी दोनों सही। ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। 47, हड़प्पा कालीन लोग सोने के आयात करते थे। डी, कर्नाटक से। नेक्स्ट है, कहा गया, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। हड़प्पा सभ्यता के कुएं का साक्ष्य प्राप्त नहीं है। हड़प्पा सभ्यता के लोग कढ़ाईदार वस्त्र में परिचित नहीं थे। कौन सा कथन सत्य? न तो एक न, क्योंकि साक्ष्य प्राप्ति भी है और कढ़ाईदार ड्रेस भी पहनते थे, तो दोनों गलत हैं, इनमें से कोई नहीं होगा। 49 में कहा गया, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन है, मेहरगढ़ से कपास की खेती का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। कथन 2 में कहा गया, मोहनजोदड़ो में कपड़े के टुकड़े का साक्ष्य फूलदान से प्राप्त हुआ है। तो कौन सा कथन आपका सत्य है? ए और बी दोनों सत्य, डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। हड़प्पा सभ्यता के लोग किस धातु से परिचित नहीं थे? तो लोहे से नहीं थे, सी आपका राइट आंसर होगा। कहा गया, जोते हुए खेत का साक्ष्य हड़प्पा की सभ्यता के किस स्थल से मिला? ए हो जाएगा कालीबंगा से। नेक्स्ट कहा गया है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अधिकांश हड़प्पा स्थल अर्धशुष्क क्षेत्र में स्थित थे। अफगानिस्तान से सुतगोई नामक हड़प्पा स्थल के नारों के कुछ अवशेष मिले। उपयुक्त में कौन सा कथन सत्य है? तो दोनों कथन सत्य है, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। कहा गया, मोहनजोदड़ो में दुर्ग के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है? तो दुर्ग के चबूतरे का निर्माण पक्की हुई ईंटों से किया गया था, ये आपका कच्चा था, डी आपका राइट आंसर होगा। कहा गया, मोहनजोदड़ो के गिरि स्थापत्य संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? तो मोहनजोदड़ो का आंगन केंद्रित आवास नहीं मिले, तो मिले हैं, तो ये आप गलत है।
55 में कहा गया मोहनजोदड़ो के विशाल स्नानघर के संदर्भ में निम्न में कौन सा सत्य है? तो विशाल स्नानघर एक वर्गाकार जलाशय था, ये आपका आयताकार था, ये आपका गलत हो जाएगा। कहा गया निम्न में कौन सा हड़प्पाई बस्ती समुद्र तट के समीप नहीं स्थित थी? तो चूहंद्रो, डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। कहा गया निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। हड़प्पाई नगर सोतुगई अफगानिस्तान में स्थित है। यह नगर लाजवर्द मनी के सबसे अच्छे स्रोत से निकट है। दोनों बातें सही है, सी आपका राइट आंसर होगा। कहा गया है दिलमुन किस द्वीपीय देश का प्राचीन नाम है? ए बहरीन का। 59 में कहा गया हड़प्पा कालीन वाट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों विनिमय वाटों में एक सूक्ष्म या परिशुद्ध प्रणाली द्वारा नियंत्रित है। ये वाट सामान्य चाट नामक पत्थर से बनाए जाते थे। दोनों बातें सही है, सी आपका राइट आंसर होगा। कहा गया पुरोहित राजा की मूर्ति किस हड़प्पाई नगर से मिली है? सी मोहनजोदड़ो से। कहा गया धौलावीरा का उत्खनन कार्य किसके निर्देशन में हुआ था? ए आरविल बिष्ट। कब हुआ था? 1990 में। ये आपका राइट आंसर होगा। निम्न युग्मों में विचार करना है। कहा गया हड़प्पा आरवी व्हीलर, लोथल आरएस मुगल, इनमें से आपको मिलाना है। तो दूसरा और तीसरा सही है, पहला आपका गलत है। कहा गया हड़प्पा की बातें REM व्हीलर, लोथल एसएल राव और वल्लभ एसएल मुगल। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा गया निम्नलिखित में कौन सा कालीबंगन उत्खनन का कार्य नेतृत्व किया था? BB बॉल ने। कब किया था? 1960 में। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में युग्मों पर विचार। इधर आपका स्थल, इधर आपका उत्खनन प्रारंभ वर्ष है। तो कहा गया है कि हड़प्पा 1921 में, धौलावीरा 1990 बिल्कुल सही है। तो चलिए लोथल के बारे में भी जान ले। तो लोथल आपका 1955 में है। ठीक है। कैलोकोलिथिक अवस्था का सही अर्थ क्या है? कैलोकोलिथिक अवस्था का सही अर्थ अगर पूछे तो आप लगाइएगा पत्थर और तांबे के उपयोग की अवस्था को क्या कहा जाता था? कैलोकोलिथिक अवस्था। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है निम्नलिखित में से तिथि क्रम की दृष्टि से भारत में ताम्रपाषाण बस्ती में कौन सी श्रृंखला पाई गई है? क्या लगाएंगे क्वेश्चन नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो कहा गया प्राक हड़प्पीय हड़प्पा संस्कृत के समकालीन हड़प्पोत्तर। तो राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में सभी। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा गया ताम्रपाषाण संस्कृति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन कहा गया इसके विशिष्ट प्रकार की चित्र मृतभांड है। कथन 2 में कहा गया मृतभांड आमतौर पर लाल रंग पर काले रंग का चित्र थे। उपयुक्त कथनों के आधार पर सही विकल्प का चयन करना है। तो दोनों विकल्प आपका सही है, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया निम्नलिखित में किन हड़प्पाई अंचल के स्थलों को प्राक हड़प्पीय स्तर में शामिल किया जाता है? तो कालीबंगा को भी, बनावली को भी और कोटादीजी को। डी आपका राइट आंसर होगा उपयुक्त में सभी। नेक्स्ट कहा गया है निम्नलिखित क्षेत्रों में से भारत में ताम्रपाषाण बस्ती के क्षेत्र में पाई जाती है। तो दक्षिणी पूर्व राजस्थान भी होगा, पश्चिमी मध्य प्रदेश भी होगा, पश्चिम महाराष्ट्र भी और दक्षिणी पूर्व भारत भी। राइट आंसर डी हो जाएगा उपयुक्त में सभी। नेक्स्ट कहा गया ताम्रपाषाणिक संस्कृति के संदर्भ में सबसे विस्तृत उत्खनन किया है? तो पश्चिमी महाराष्ट्र। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट कहा गया जोड़वे संस्कृति का विस्तार किस प्रदेश में हुआ है? बी महाराष्ट्र में। कहा गया कि 1400 से 700 के आसपास जोड़वे संस्कृति का विदर्भ हुआ है। कहा गया प्रोफेसर मक्खन लाल ने कच्छ 11 प्राचीन भारत में जोड़वे संस्कृति का कालखंड को 1500 ईसा पूर्व और पूर्व से 900 ईसा पूर्व मध्य बताया है। नेक्स्ट में कहा गया निम्नलिखित बस्ती में विचार करें। प्रकाश है, दायमाबाद है, इनाम गांव है, चंदौली है। कहा गया उपयुक्त में से किन बस्तियों का संबंध जोड़वे संस्कृति से था? तो इनमें से चार, ये जो दिया गया ऑप्शन में कहा जाएगा प्रकाश का भी संबंध था, दायमाबाद का भी, इनाम गांव का भी, चंदौली का। तो राइट आंसर क्या करेंगे? उपयुक्त में सभी। देखिए कहा गया है कि ये प्रकाश, दायमाबाद और इनाम गांव जोड़वे प्रसिद्ध बस्तियां थी। इसमें सबसे बड़ी बस्तियां की बात करें तो दायमाबाद है, जिससे क्षेत्रफल की बात करें तो 20 हेक्टेयर। चंदौली का संबंध जोड़वे से है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में जोड़वे संस्कृति में कौन सा स्थल नगरीकरण की अवस्था में पहुंच गए थे? तो दायमाबाद भी होगा, इनाम गांव भी होगा। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट कहा गया है कायथा संस्कृति का विकास किस नदी तथा उसके सहायक नदी के क्षेत्र में हुआ था? सी हो जाएगा चंबल में। नेक्स्ट कहा गया है किस ताम्रपाषाण संस्कृति को तांबा वाली जगह के नाम से जाना जाता है? बी आहार को।
नेक्स्ट आ गया निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। का पहला कथन कह रहा है कि आहार में सूक्ष्म पाषाण औजारों का इस्तेमाल नहीं होता था। कथन 2 में कहा गया आहार के लोग काले रंग के बर्तन बनाते थे जो सफेद डिजाइन के सजे होते थे। तो दोनों बातें सही है, एक और दोनों आपका कथन सत्य है, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है निम्नलिखित में कौन सी ताम्रपाषाणिक बस्ती आहार संस्कृति के अंतर्गत नहीं आती। तो सोनगांव नहीं आती है, डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट कहा गया चमकीले लाल भांड किस संस्कृति की पहचान है। तो प्रभास की भी और अंगपुर की भी, राइट आंसर सी होगा, ए बी दोनों। नेक्स्ट कहा गया निम्नलिखित में किस बस्ती का मालवा संस्कृति के अंतर्गत नहीं रखा जाता है। तो नासिक को नहीं रखा जाता है, बी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट कहा गया निम्नलिखित में कौन सा ताम्रपाषाणिक बस्ती हड़प्पा के तांबे की वस्तु की आपूर्ति करती है। ए गणेश्वर। नेक्स्ट कहा गया ताम्रपाषाणिक संस्कृति के बारे में दिए गए कथनों पर विचार करना है। पहला कहा गया गेहूं और जौ की खेती मलवा क्षेत्र में की जाती थी। कथन 2 में कहा गया लगभग सभी ताम्रपाषाणिक संस्कृति काली मिट्टी वाले प्रदेश में पनपी और फूली फली। उपयुक्त में कौन सा कथन सही कथन का चयन करना है। तो दोनों कथन आपका सही है, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। कहा गया ताम्रपाषाणिक स्थल राजपिल्ला किस राज्य में स्थित है। डी हो जाएगा गुजरात में। नेक्स्ट कहा गया निम्नलिखित कथनों पर असत्य कथन का चयन करें। तो कहा गया ताम्रपाषाणिक लोग युद्ध और साम्राज्य विस्तार हेतु जाने जाते थे, बिल्कुल नहीं, डी आपका राइट। सी आपका कहा गया कि ताम्रपाषाण संस्कृति में सी अर्थात इन बस्तियों के युद्ध और साम्राज्य विस्तार के साक्ष्य को नहीं पाया गया है, ठीक है। कहा गया प्रोफेसर मक्खनलाल ने प्राचीन भारत की कक्षा 11वीं में विभिन्न प्रकार के आदिम कुल्हाड़ियों कांटेदार बर्छे धुसिंग तलवारों के विषय में बताया है जो इस बात को इशारा करता है कि वे हथियार निर्माण कला में परिचित थे। नेक्स्ट में कहा गया निम्नलिखित में किस देवी देवता की पूजा ताम्रपाषाणिक लोग करते थे। तो मातृ देवी की भी करते थे, लक्ष्मी की भी और रुद्र की, राइट आंसर डी हो जाएगा उपयुक्त में सभी। क्वेश्चन नंबर 21 में कहा गया ताम्रपाषाणिक मृतक सावधान विधियों उनके क्षेत्र के आधार पर मिलान करना है, ठीक है। क्या करेंगे, मिलान करेंगे। महाराष्ट्र की बात करें, ये आपका उत्तर पश्चिम के सीध होगा। दक्षिण भारत के कहेंगे पूर्व पश्चिम के सीध में है। पश्चिम भारत की बात करें संपूर्ण सावधान और पूर्वी भारत आंशिक सावधान, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ आपका मिलान किया हुआ है, आप एक बार इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और रिवीजन को बेहतर कर सकते हैं। नेक्स्ट निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन 1 में कहा गया ताम्रपाषाण समाज में असमानता आरंभ हो चुकी थी। कथन 2 में कहा कुछ बच्चे के गले में तांबे के मनकों का हार पहनाकर उन्हें दफनाया गया। उपयुक्त कथन में कौन सा कथन असत्य है। तो दोनों बातें सत्य, इनमें से कोई गलत ही नहीं है, डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट कहा गया ताम्रपाषाण कालीन किस स्थल पे परस्पर फलक उद्योग प्रमाण प्राप्त हुआ है। गिलुन से, बी आपका राइट आंसर होगा गया। नेक्स्ट कहा गया एकमात्र पाषाण कालीन स्थल जहां से सोने के आभूषण साक्ष्य मिले हैं जोड़वे संस्कृति से मिले, ये आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है किस ताम्रपाषाणिक स्थल पे ताम्र निधियों का सबसे बड़ा संचयन पाया गया है। ए गुंगड़िया में। नेक्स्ट कहा गया निम्नलिखित ताम्रपाषाण कालीन स्थल कूट की सहायता से उनके वर्तमान क्षेत्र पे मिलान करना है। तो नसीरपुर आपका हो जाएगा हरिद्वार, राजपुर परशु ये आपका मेरठ, बिरसैली हो जाएगा आपका बदायूं और बड़ैया हो जाएगा शाहजहांपुर। राइट आंसर क्या करेंगे, बी करेंगे। यहाँ आपका देख लीजिए, ये आपका मिलान किया हुआ है। नेक्स्ट कहा गया है निम्नलिखित में चित्र मृत भांड का इस्तेमाल सबसे पहले किस संस्कृति के लोग करते थे। तो ताम्रपाषाण कालीन, डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट कहा गया है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन है कायथा इनाम गांव के किलेबंद ताम्रपाषाणिक बस्तियां पाई गई। कथन 2 में क्या गया ताम्रपाषाणिक लोग नवपाषाण लोगों की अपेक्षा बड़े गांव बसाए और बड़ी मात्रा में अनाज उत्पादन करते थे। तो दोनों बातें सही है, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन में कहा गया निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है ताम्रपाषाण युग के लोग लिखने की कला जानते थे। कथन 2 में कहा गया ताम्रपाषाण युग के लोग कांसा बनाना जानते थे। तो दोनों बातें सही है, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 30 में कहा गया ताम्रपाषाण युग की बस्तियों के संदर्भ में असत्य कथन का चुनाव करना है। तो पहला कहा गया ताम्रपाषाण स्थलों में कृषि कार्य हेतु हल एवं फावड़े का इस्तेमाल बड़े पैमाने पे होता था, ये बिल्कुल गलत है। बाकी जो ये तीनों स्टेटमेंट है आपका सही है। कहा गया है कि ताम्रपाषाण स्थल पे हल व फावड़ा नहीं पाया गया, वे अपनी जमीन खोदने वाले डंडे मतलब ड्रिलिंग स्टिक के पत्थर या छिद्र चक्का दबाव के लिए लटका देते थे, जिसकी सहायता से कृषि कार्य करते थे और इससे ताम्रपाषाण युग के लोग झूम खेती कर पाते थे। से आपका जो शुरू हो रहा है वो आपका वैदिक संस्कृति। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है निम्नलिखित में आर्यों में भारत के आगमन की धारणाओं में कौन सी धारणा गलत है। तो कहा गया आर्य उत्तर पूर्व ईरान से भारत आए थे, बिल्कुल सही है। आर्य कैस्पियन सागर से समीप क्षेत्र में आए थे, ये भी सही है। आर्यों का प्रवेश भारत के मध्य एशिया में हुआ था। कहा गया कौन सा आपका गलत है। तो ये चारों बातें, इनमें तीनों बातें सही है, तो राइट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया कौन से कथन आर्य भाषी के संस्कृति के विकास के संदर्भ में सत्य है। पहला कहा गया आर्य पशु चारक व कृषक थे। कथन 2 में कहा गया आर्य खास प्रकार की मिट्टी को चित्र लाल तथा काले बर्तनों का इस्तेमाल करते थे। तो पहला आपका सत्य है, ठीक है। दूसरा क्या है आपका गलत है, क्योंकि इनकी मिट्टी का चित्र भूरे बर्तन धूसर भांड का इस्तेमाल करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया निम्नलिखित में वेद का सही अर्थ क्या है। बी हो जाएगा ज्ञान। कहा गया नीचे सूची 1 को सम्मिलित करना और सूची 2 के नीचे दिए कूट के सही उत्तर का चयन करना। इधर आपका सूची 1 है में वेद कहा गया, सूची 2 में संग्रह किया गया है, ठीक है। अथर्ववेद में हो जाएगा आपका तंत्र मंत्र, यजुर्वेद में होगा यज्ञ संबंधित, सामवेद में गीत का और ऋग्वेद में सूक्त का। तो चलिए मिलाते हैं, तो राइट आंसर सी हो जाएगा। ऋग्वेद में सूक्त का, सामवेद में गीत का, यजुर्वेद में यज्ञ संबंधित और अथर्ववेद में तंत्र मंत्र का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कहा गया बड़हान ग्रंथ के संदर्भ में असत्य कथन का चयन करना है। तो कहा गया बड़हान ग्रंथ पर्वत रचनाओं के संग्रह का था, ये आपका क्या है गलत है। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा गया निम्नलिखित में कौन सा कथन आरण्यक और उपनिषद से संदर्भ में सत्य है। कथन पहला कह रहा है कि आरण्यक और उपनिषद किसी न किसी वेद से संबंध है। कथन 2 में कहा गया ये आत्मा ईश्वर जगत आदि के विषय पे विचार का संकलन है। उपयुक्त में सही चुनाव करना है, तो दोनों बातें सही है, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में किस ग्रंथ को अपौरुषेय तथा नित्र कहा गया है। ए हो जाएगा वेद को। कहा गया निम्नलिखित में किन किन वैदिक देवताओं का उल्लेख बोगाज कोई अभिलेख से प्राप्त हुआ है। तो इंद्र का भी हुआ, वरुण का भी हुआ, नासाई का भी हुआ। उपयुक्त में क्या हो जाएगा, सभी हो जाएगा। कहा गया 1400 ईसा पूर्व बोगाजोई एशिया माइनर अभिलेख से कुछ वैदिक देवताओं अर्थात इंद्र, वरुण, मित्र और 2 नक्षत्रों का उल्लेख यह सिद्ध करता है कि ऋग्वेद उस समय में काफी पहले विद्यमान था। बोगाजोई अभिलेख से त्रिहाड़ और मित्ती राजाओं के बीच संधि का दर्जा दिया गया और इसमें इन देवताओं को साक्षी के रूप में उल्लेख किया गया है। कहा गया है प्रोफेसर रामशरण शर्मा ने बोगाजोई अभिलेख अवधि 19वीं सदी ईसा पूर्व बताई है। नेक्स्ट में कहा गया सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए कूट का सही उत्तर देना। इधर आपका सूची है जिसमें इतिहासकार है, इधर आपका सूची जिसमें ऋग्वेद काल में निर्धारण समय है। इसको क्या करना है, मिलान करना है। तब बाल गंगाराव तिलक 600 ईसा पूर्व ज्योतिष गणना के आधार पर किए थे। हरमोन जैकोबी 4500 ईसा पूर्व से 2500 ईसा मध्य। आर के मुखर्जी लगभग 2500 ईसा पूर्व। जीसी पांडे 3000 ईसा पूर्व उससे पहले। नेक्स्ट कहा गया ऋग्वेद के नदी सूक्त में कितनी नदियों का उल्लेख है। तो ऋग्वेद में नदी सूक्त में 21 नदियों का उल्लेख है, जिसमें पूर्व में गंगा तथा पश्चिम में कुंभा काबुल में नदी में शामिल है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। नेक्स्ट कहा गया निम्नलिखित में किस ऋग्वैदिक देवताओं को पुरवंदर की संज्ञा दी गई। ए हो जाएगा इंद्र को। कहा गया निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन 1 में कहा गया आर्य सैनिकों के पास शायद कवच और अन्य अच्छे अस्त्र थे। कथन 2 में कहा गया आर्य जन अश्वलिक रथ का उपयोग करते थे। उपयुक्त कथनों में कौन सा कथन सत्य है, तो दोनों बातें सही है, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आर्यों के संदर्भ में जन शब्द का क्या आशय था। डी हो जाएगा कबीला। नेक्स्ट कहा गया इतिहास में राजा सुदास तथा 10 राजाओं के संग मध्य
युद्ध को किस नाम से जाना जाता है? सी दसराज युद्ध। कहा गया भारत वंश का राजा सुदास और 10 राजाओं के 5 आर्यों का प्रावधान तथा शेष आर्योत्तर जन के संघ के बीच जो लड़ाई लड़ी गई थी वो दसराज युद्ध 10 राजाओं के बीच लड़ी गई। ये रूप विदित, अतः विकल्प क्या है? सी सही है। नेक्स्ट कहा गया है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 10 राज युद्ध सतलज नदी के तट पे हुआ था। कथन 2 में कहा गया 10 राज युद्ध राजा सुदास के जीत हुई थी। उपयुक्त में कौन सा कथन सत्य है? तो केवल 2 सत्य है, क्योंकि ये जो आपका रावी नदी पे हुआ था जिसे परुष्पनी नदी के नाम से जाना जाता है। तो एक क्या है आपका? गलत है। नेक्स्ट है कहा गया ऋग्वैदिक काल में सबसे महत्वपूर्ण भारत के कुल संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? पहला क्या है भारत के कुल नाम पर ही संपूर्ण देश का नाम भारतवर्ष पड़ा। कथन 2 में कहा गया भारत कुल सरस्वती और यमुना के बीच प्रवेश में बसे हुए हैं। कौन सा सही है? तो दोनों बातें सही है, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट कहा गया निम्नलिखित में दिए गए कथनों में ऋग्वैदिक काल के दस्यु संदर्भ में असत्य कथन का चयन करना है। तो कहा गया है दस्यु राजा था जिसे आर्यों ने हराया था। ये क्या है आपका? कथन असत्य है। कहा गया दस्यु जो आर्य का राजा था जिसे दस्यु में पराजित किया गया था। दस्यु को दस्युओं का परम सूत्र कहा गया है, अतः विकल्प डी असत्य है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में ऋग्वैदिक काल में सबसे छोटी इकाई कौन थी? ए हो जाएगा कुल। कहा गया निम्नलिखित में कौन सा विकल्प ऋग्वैदिक काल के राजनीतिक ढांचे में सही आरोही क्रम है? तो कुल, ग्राम, विश्व, जन, राष्ट्र। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट कहा गया है निम्नलिखित कथनों पर विचार। कथन है वशिष्ठ ऋग्वैदिक काल के उदारवादी पुरोहित थे। कथन 2 में कहा गया है विश्वामित्र ऋग्वैदिक काल के रूढ़वादी पुरोहित थे। कौन सा कथन आपका असत्य है? तो दोनों असत्य है, क्योंकि कहा गया ऋग्वैदिक काल में सबसे महत्वपूर्ण पदाधिकारी पुरोहित होता था। इस काल में 2 महान पुरोहित थे, वशिष्ठ रूढ़वादी पुरोहित थे, विश्वामित्र उदारवादी पुरोहित थे। नेक्स्ट कहा गया 21वें गायत्री मंत्र की रचना किसके द्वारा की गई थी? विश्वामित्र। ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट कहा गया निम्नलिखित में ऋग्वैदिक काल में बलि शब्द का सही अर्थ क्या होता था? बी राजाओं को प्रजा या विजित जनों में प्राप्त धन। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट कहा गया ऋग्वैदिक काल में कौन सा संगठन अस्तित्व में थे? तो सभा भी थी, समिति भी थे, विधस्त भी थे और गण भी थे। राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त में सभी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में ऋग्वैदिक काल के किन संगठनों में स्त्रियां भाग लेती थी? सभा व विध में। सी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में सभा के संदर्भ में दिए गए कथनों पर विचार करें। कथन में पहला कहा सभा कुलीन जनों का संगठन था। कथन 2 में समिति आम लोगों को संगठन थी। उपयुक्त में कौन सा सही है? दोनों बातें सही है, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऋग्वेद में जन शब्द का उल्लेख कितनी बार आया है? तो 275 बार। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में असत्य विकल्प का चयन करें। ऋग्वैदिक लोग पुत्र तथा पुत्रियों दोनों को ईश्वर की कामना करते थे। ये क्या है आपका? गलत है। कहा गया ऋग्वैदिक काल में नियंत्रित युद्ध में लगे पितृत्मक समाज लोग हमेशा वीर पुत्र की प्राप्ति के लिए देवताओं की प्रार्थना करते थे, न कि बेटी के लिए। ठीक है। नेक्स्ट कहा गया है ऋग्वैदिक काल में विवाह की उम्र लगभग कितनी मानी गई है? 16 लड़की के लिए और 17 वर्ष। नेक्स्ट कहा गया है निम्नलिखित कथनों पर विचार। कथन 1 में कहा गया ऋग्वैदिक कबीलाई समाज 3 वर्गों में बटा था। कथन 2 में कहा गया ऋग्वैदिक काल में अंत में चतुर्वर्ण जोड़ा गया था जो शूद्रक कहलाता था। तो दोनों बातें सही है, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पे सत्य कथन का चुनाव करें। तो कहा गया पुरोहित को दक्षिण में दासियां व पशु दिए जाते थे। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। किस काल में व्यवसाय के आधार पर समाज में विभेदीकरण आरंभ हुआ था? ए होगा ऋग्वैदिक काल में। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। गुरु का घर विद्यालय होता था। कथन 2 में कहा गया लिखित पठन पाठन एवं उच्चारण में विशेष महत्व दिया जाता है। उपयुक्त में ऋग्वैदिक शिक्षा के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो केवल एक आपका सत्य है। कहा गया ऋग्वैदिक काल में गुरु का घर विद्यालय होता था जहाँ अपने शिष्यों को कुछ विशेष पवित्र पाठ पढ़ाया जाता था। शिष्य द्वारा पाठ कष्ट दिए जाते थे तथा मौखिक पाठ पाठन एवं उच्चारण विशेष महत्व दिया जाता था।
नेक्स्ट कहा गया है ऋग्वैदिक काल में क्षीर पाक मोदन शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता था? दूध में पके हुए अन्न के लिए। भी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ए में कहा गया लोग बांसुरी और ढोल का प्रयोग करते थे। कथन दो में कहा गया जुआ खेलना इनका सबसे प्रिय मनोरंजन था। तो दोनों बातें सही है, सी आपका राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में किसका संबंध यव और धान्य से है? ए खदानों का। क्वेश्चन नंबर 36 है ऋग्वैदिक काल में संदर्भ में असत्य कथन का चयन करना है। तो कहा गया पहला लोहे में लोहित ऐस कहा जाता था। लोहे को लोहित ऐस कहा जाता था। व्यापारियों के लिए वाणिज्य शब्द का प्रयोग किया जाता था। बाज व धन उधार देने वाली प्रणाली प्रचलित थी। कौन सा आपका असत्य है? तो एक आपका असत्य है, केवल एक आपका असत्य है। कहा गया है कि ऋग्वैदिक काल में तांबे का ही इस्तेमाल होता था कि जिसके लिए अक्षय शब्द का प्रयोग होता, जबकि लोहे भी इस्तेमाल किए जाने लगे थे तब तांबे का लोहित ऐस और लोहे को श्याम कहा जाने लगा था। भारत में लोहे का प्रयोग कब प्रारंभ हुआ था? 1000 ईसा पूर्व। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऋग्वेद में युद्ध का पर्याप किसे कहा गया? बी गाय को। क्वेश्चन 39 में कहा गया सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना। सूची दिए कुट से सही उत्तर का चयन करना। ऋग्वैदिक का शब्द है और सही अर्थ है, ठीक है। तो देखा प्रजापति के बारे में, तो चरागाह या बड़े जत्थे का प्रधान होते थे। कुलपा जो होते थे परिवार के प्रधान होते थे। ग्रामणी होते थे ग्राम अथवा लड़ाकू दल के प्रधान होते थे। नेक्स्ट है निम्नलिखित में किस वैदिक देवताओं को प्रथम श्रेणी के देवता नहीं माना गया है? डी सूरज को। यहाँ है 41 में सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना। सूची कुट से सही उत्तर का चयन करना है। ऋग्वैदिक देवता और उनके संबंध है, तो इंद्र का हो जाएगा आपका वर्षा तूफान और युद्ध के देवता थे। शावीर जो थे सूर्य के प्रेरक शक्ति के देवता थे। अग्नि जो हो जाएंगे आग के देवता थे। उषा प्राप्त काल के देवी थे। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है ऋग्वैदिक देवता इंद्र के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? तो कहा गया देवताओं तथा मानवों के बीच मध्यस्थता करने वाला, ये आपका गलत है। 43 में कहा गया निम्नलिखित कथनों पर विचार करेगा। वरुण देवताओं में दूसरे सबसे प्रमुख देवता था। वरुण को जल या समुद्र का देवता माना गया है, तो केवल दो आपका सही है। कहा गया ऋग्वैदिक काल के संदर्भ में मिलिशा शब्द से क्या तात्पर्य है? तो ये जो होता था गैर पेशवर सैनिक या स्वजनों सेना थी, उसे ही कहा जाता था। 45 में कहा गया निम्नलिखित में किन विदेशी अभिलेखों में आर्य नामों का उल्लेख मिलता है? तो हाथी अभिलेखों में, कस्सी अभिलेखों में, मितानी अभिलेखों में, उपयुक्त में सभी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन सा ऋग्वैदिक युग भौगोलिक प्रचार के संदर्भ में सही सम्मिलित नहीं है? तो दक्षिण में महाराष्ट्र। कहा गया ये आपका गलत है। कहा गया कि दक्षिण में गुजरात है, न कि महाराष्ट्र है। नेक्स्ट कहा गया ऋग्वैदिक काल के लोग तुर्वस तथा यदु शब्द का प्रयोग किन के लिए करते थे? समुद्री रास्ते में आने जाने वाले के लिए। भी आपका ही आंसर होगा। कहा गया निम्नलिखित में किन कथनों में ऋग्वैदिक व हड़प्पाई सप्ताह के अंतर्गत समानता पाई गई है? दोनों सप्ताह के लोग प्रकृति की पूजा करते थे। दोनों सप्ताह के स्वतिक अग्नि वेदिकाएं तथा हवन कुंड की अभिन्न अंग करते थे। तो दोनों सप्ताहों के लोग केशव प्रचार करते थे। दोनों सप्ताहों के लोग ऐश का प्रयोग करते थे। तो 1 2 3 सही है, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। वेद संख्या में 4 है, जिससे सबसे प्राचीन वेद सामवेद है, तो ये तब तक पहले गलत हो गया। कथन 2 में कहा गया ऋग्वेद में कुछ ऋचाएं सूक्तों पर रचना महिलाओं के दुष्यों की थी। कौन सा कथन सत्य है? तो केवल 2 आपका सत्य है। पहला जो है सबसे पुराना वेद अगर की बात करें, ये तो वेद की संख्या 4 है, बिल्कुल सही है, पर पुराने जो होगा वो आपका ऋग्वेद होगा, न कि सामवेद होगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कहा गया ऋग्वेद में अस्थायी सेना रखने का प्रमाण मिला है। दूसरे में कहा गया युद्ध में लूटा हुआ सारा धन आम लोगों में बांट दिया जाता था। कौन सा आपका कथन सत्य है? तो दोनों आपकी बातें गलत है, ना तो 1 ना तो 2। कहा गया दोनों कथन असत्य है, क्योंकि ऋग्वेद में कोई स्थान सेना रखने का परिणाम नहीं मिला। युद्ध में लूटा हुआ केवल कुछ हिस्सा ही आम लोगों को बांटा जाता था, न कि सभी। तो यहाँ ही तक का आज का हम करवा रहे हैं, कल इससे आगे का करवाएंगे, क्योंकि अगर हम ज़्यादा कराएंगे तो बहुत लॉन्ग हो जाएगा और आप लोग सही से देख नहीं पाइएगा। तो चलिए मिलते हैं इससे आगे के नेक्स्ट वीडियो में, इसका बना के हम ले आएंगे।
प्रश्नों की संख्या 200 प्लस हो जाएगी। अभी भी 200 प्लस ही है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।